हेलो बेटा, हम कैदी और कोकिला की से प्रसंग व्याख्या देखेंगे। प्रसंग देखिए। प्रस्तुत काव्यांश या पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक 31 भाग 1 में संकलित कविता कैदी और कोकिला से अवतरित है। इसके कवि माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं। इन्होंने कारावास के वातावरण को व्यक्त करते हुए कोयल को संबोधित करते हुए कवि कहते हैं, व्याख्या देखिए। काली तू रजनी भी काली, हे कोयल तुम्हारा रंग भी काला है। रजनी भी काली और रात्रि भी अंधकारमयी है, अर्थात रात्रि का जो स्वरूप है वह भी काला है। शासन की करनी भी काली, अर्थात जो अंग्रेजी जो शासन है उनके किए गए जो अत्याचार पूर्ण जो कार्य हैं वो भी काले हैं। काली लहर कल्पना काली, और मेरे मन के अंदर जो कल्पना उठ रही हैं वह भी काली हैं। मेरी काल कोठरी काली, और मैं यहाँ पर जिस कमरे में कोठरी में कैद हूँ वह भी काला है। टोपी काली, मैंने जो टोपी धारण कर रखी है वह भी काले रंग की है। कमली काली, और मैंने जो कंबल ओढ़ रखा है वह भी काला है। मेरी लो श्रृंखला काली, और मेरे जो जंजीर हैं उनका रंग भी काला है। पहरे की हुकरती की बयाली, पहरे, और यहाँ पर जो पहरेदार हैं उकरती आवाज़, उनकी जो आवाज़ है की बयाली, बयाली का अर्थ है सरपनी। यहाँ जो पहरेदार हैं उनकी जो आवाज़ है वह भी सरपनी के समान मुझे लगती है। तिस पर है गाली है आली, और उनकी आवाज़ पर हमेशा गाली रहती है, ए हाली ए सकी। इस काले संकट सागर पर कवि कहता है कि इस इस काले संकट अर्थात मुसीबत के समय पर कठिनाई रूपी सागर पर मरने की मत बताती, अर्थात मुझे बलिदान करने की अर्थात मरने की इच्छा मन में आती है। कोकिल बोलो तो, हे कोयल बताओ तुम क्या कहना चाहती हो। अपने चमकीले गीतों को क्यों हो तैराती। कोकिल बोलो तो, हे कोयल तुम इस समय रात्रि के समय तुम क्यों अपने मधुर गीतों को तैराती हुई प्रतीत होती हो। तो इसमें भाव सौंदर्य कवि ने काला विशेषण का प्रयोग किया है। काले जो विशेषण का प्रयोग करके अपनी बात को प्रभावमयी बनाने का एक स्पष्ट विशेषण का प्रयोग करते हुए भाव को व्यक्त किया है। शिल्प सौंदर्य के अंदर करुण रस है, खड़ी बोली का प्रयोग किया है, और काले शब्द के माध्यम से विशेषण का प्रयोग किया है। संकट सागर में रूपक अलंकार है, इनका प्रयोग किया है। नेक्स्ट देखिए, अगला जो इसका प्रसंग देखिए। प्रस्तुत काव्यांश या पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक 31 भाग 1 में संकलित कविता कैदी और कोकिला से ली गई है। इसके कवि माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं, और इन्होंने कारावास में जो वातावरण है उसको व्यक्त करते हुए कवि कहते हैं कि, व्याख्या देखिए। तुझे मिली हरियाली डाली, कवि कोयल को कहता है कि तुम्हें मिली हरियाली डाली, तुम्हें रहने के लिए हरी भरी डाल मिली है। मुझे नसीब कोठरी काली, और मेरे नसीब में मेरे भाग्य में यह कारावास की काल कोठरी है। तेरा नभ भर में है संचार, और तुम संपूर्ण आकाश में संचार कर सकती हो अर्थात विचर सकती हो। मेरा 10 फुट का संसार, और मेरा यहाँ कैद के अंदर 10 फुट का जो कमरा है वह मुझे नसीब है मिला है। तेरे गीत कहावे वाह, और जो तुम गाती हो तुम्हारे जो गीत हैं वह तुम जो गाते हो वह गीत कहलाते हैं, और तुम्हें वाह वाह मिलती है। रोना भी है मुझे गुनाह, और यहाँ मेरा कारावास के अंदर जब मैं रोता हूँ तो उसको भी गुनाह माना जाता है। देख विषमता तेरी मेरी, और तुम्हारी और मेरी विषमता अर्थात भेद देखिए।
बजा रही तिस पर रणभेरी, अर्थात मेरे मन के अंदर यह देख करके रणभेरी अर्थात अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध रूपी विगुल बजाने की इच्छा होती है इस हुकरती पर, और मैं अंदर उठने वाली आवाज़ पर अपनी कीर्ति से अर्थात अपनी रचना से और क्यों क्या कर दूं, पता नहीं मैं क्या कर दूं अपनी रचना से। कोकिल बोलो तो हे कोयल बताओ, मोहन के व्रत पर अर्थात महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता के लिए जो व्रत रखा था, जो नियम रखा था, प्राणों का आसव किस में भर दूं, अर्थात मैं अपने प्राणों का बलिदान रूपी रस दे करके मैं किस प्रकार से देश को आज़ाद करवाऊं, हे कोयल बताओ। तो यहाँ पर भाव सौंदर्य कवि ने कोयल और कवि की विषमता को देखा है और कवि देश की स्थिति को देख करके युद्ध रूपी विगुल बजाने की कवि के मन के अंदर इच्छा उत्पन्न होती है। शिल्प सौंदर्य के अंदर यहाँ पर करुण रस है, खड़ी बोली का प्रयोग है, तत्सम तद्भव शब्दावली का प्रयोग किया है और रूपक अलंकार का प्रयोग है। धन्यवाद। इसको अच्छी प्रकार से देखना।